अचानक आग लगने से 11 परिवार के आशियाना जलकर राख। स्थानीय लोग एवं अग्निशमन टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारसोई प्रखंड अंतर्गत लघुआ दास ग्राम पंचायत के जबतपुर में अचानक लगी आग ने तांडव मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लगभग 11 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि आग की लपटें उठते ही स्थानीय लोग बचाव में जुट गए और तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। इस आग लगी की घटना में घरों के साथ ही कपड़ा, अनाज, फर्नीचर, नकदी और अन्य सामान जलने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इस आग लगी की घटना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दुख जाहिर करते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग किया है। आग लगी, शायद किसी कारणवश आग लगी है और जैसे यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने मुझे सूचना दिया, हम तुरंत आए। हम अपने निजी जो कार्यालय है हम वहाँ पर थे और हम आए, आके देख रहे हैं भयावह स्थिति है। कम से कम 22 परिवार का घर जल के राख हो गई। खाने पीने की टोटल सामान जो ओढ़ने पहनने की वस्त्रालय था सब जलकर राख हो गई है। और हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किया और कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपको खुद आनी चाहिए। तो सीओ साहब ने कहा कि मैं कहीं पर हूँ और कर्मचारी और आरओ को भेज रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ मौजूद है। आरओ साहब आ रहे हैं और यहाँ हकीकत जो है, जो लाखों की संपत्ति नष्ट हुई है, इसका मुआयना करेंगे और तुरंत जो सरकार की तरफ से मुआवजा होती है तुरंत दे। और हम लोग भी अपने स्तर से जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है, हम लोग भी मिलकर परिवारों को मदद करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा का व्यवस्था करें। हम तो गांव पर नहीं थे, दूसरी जगह थे। हमको रिपोर्ट मिला कि ऐसा ऐसा जबतपुर में आग लग गया है, तो तत्काल हम कर्मचारी को मैंने फ़ोन किए। उसके बाद थाना प्रभारी को भी फ़ोन किए कि तत्काल वहाँ पर मैंने दंगल की गाड़ी भेज दिया जाए। समय पर पहुँची गाड़ी, लेकिन रास्ता शॉर्ट होने के कारण भीतर तक नहीं आ पाई। इसलिए हमारे 22 परिवारों के घर जल चुका है। ना खाने तक का कुछ बचा है, ना पहनने तक का कुछ बचा है। इसीलिए हम बारसोई प्रखंड पदाधिकारी सीओ साहब से यही मांग करेंगे कि तत्काल अभी इन लोगों का जो भी मुआवजा हो तत्काल देने की कृपा की जाए। और इसका सूचना हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 हमारे गुलजार साहब भी आए। हाँ, हम लोगों को भी खुशी हुई कि आकर के यहाँ का जो जायजा लिया, ये बहुत दुख की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके मैंने सीओ साहब यहाँ आकर के या किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से भी हो, इसका तत्काल जांच करें। हम तो नहीं था, हम तो ससुराल में गया था, खेलने ससुराल में गया था। घर पे कोई नहीं था, अपना अपना आग लग गया था। हाँ, कितना नुकसान हुआ? नुकसान होता 40-50 हज़ार रुपये घर पे था। हाँ, लगा। मेरे मम्मी की था 60 हज़ार रुपये। मेरा छोटा भाई जेल में था, उनको छुटाने के लिए पैसा रखा था घर पे हमारा, उस पर जल गया। कपड़ा खानी था, गोटे सामान जितना था पूरा जल गया। पूरा सामान जल गया, लगभग 1 लाख रुपए जल गया। मोहम्मद हारून को पता नहीं था कैसे घर में आग लग गया, लेकिन हम लोग देखा धुआं उड़ रहा था, पर हम लोग दौड़ आया, देखा घर में आके पूरा सब कुछ नुकसान हो गया। कुछ नहीं बचा है सर, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बिल्कुल खाने पीने का भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। बिल्कुल नहीं बचा। एक बच्चे का कपड़े पहनने का भी होता तो मान भी लेते कि बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। आदमी जानवर का तो बाकी कुछ नहीं नुकसान हुआ है। हमारा नोट का जो पैसा वगैरह था, घर का वगैरह जो भी था, वो सारा बाल बच्चे सब ठीक है जी हमारा, बाकी सब नुकसान हो गया। मोहम्मद एमडी समीम है जी। कितने का नुकसान हुआ? हमारा तो पूरा सब कुछ खत्म हो गया। 1 लाख रुपए मेरा था, वो पूरा जल गया हमारा। कुछ बच्चे का नहीं था का, कुछ भी नहीं बचा हमारा कुछ पूरा भी पैसा खत्म हो गया हमारा। हाँ जी, यही बचा है, इतना बचा है, इतना बचा है। सब खत्म हो गया हमारा, कुछ भी नहीं है। महबूब आलम। हमारा सारे सब कुछ जल गया है। हमारा गाना भी था, गाना भी जल गया हमारा। हमारा भी जला है 2 घर, मेरा बाप का, मेरा 2 घर जला। हाँ, मंजूर आलम। हम घर में खेत में धान बांध रहा था।
घर का सामान कुछ नहीं बचा, पूरा घर भी तोड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। रात को क्या और के सोएंगे वो भी नहीं हमारा पास। सरकार से हम जो मांग करते हैं, जो है वो अपना तरफ से वो परसेंट करे, हमको दिलाए कुछ जो मुआवजा है। हाँ, वो जो मुआवजा है उनका तरफ से वो हमको दे। मैं तो खेती पर गया था धान बांधने के लिए, तो हम घर में थे ही नहीं, कुछ घर में नहीं थे आप? नहीं थे। लड़के के पास 1 लाख रुपया रखा था, कितना घर चला आपका? पूरे से बाहर चल गया, कुछ भी नहीं बचा मेरा। क्या नाम है आपका? गुलाम रब्बानी, कुछ भी नहीं बचा। पता है कि हम लोग तो खेत में गए थे धान बांधने के लिए, जब पता नहीं वहाँ पे फोन करे तो आपको पता है कि आग लग गया है। आते आते सब कुछ जल के साफ हो गया। कितना घर चला आपका? दो हाँ, बाकी कुछ नहीं बचा, सब बेकार। क्या नाम आपका? मोहम्मद सौरभ। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।